होने जा रहा है पेपर, उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लोकिया अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लोकिया कंसिडर इन पुर्पेरियम, यानी कि पुर्पेरियम का मीन्स होता है कि जब से प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है तब से लेके अप टू 42 डेज तक का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, परप्यूरियम। क्या बोलेंगे, पुर्पेरियम या फिर परप्यूरियम बोलेंगे। देखो इधर से, यानी कि थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर सबने देखा होगा, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। यहां तक आपको समझ में है? जैसे थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर कंप्लीट होती है, प्लेसेंटा डिलीवर होता है, उसके जस्ट आफ्टर बाद स्टार्ट हो जाता है कौन, पुर्पेरियम। और पुर्पेरियम का जो टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, वह टाइम पीरियड होता है 42 डेज, या फिर कितना लिख सकते हैं, 6 वीक्स, राइट। इन्हीं 42 डेज के विद इन अंदर लोकिया क्या होता है, वेजाइनली डिस्चार्ज होता है। अब लोकिया समझो, व्हाट इज लोकिया, लोकिया नॉट नोकिया, राइट। लोकिया कोई नोकिया नहीं है, कोई लोकिया नहीं है, लोकिया नॉट लोकी, ठीक है। तो इसमें डरने की बात नहीं है। लोकिया को हम बोलते हैं वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। क्या बोलेंगे इसको, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। लोकिया इज लोकिया, इट यहां लिख देते हैं, इट इज, पूरा सेंटेंस लिख रहा हूं, इट इज द वेजाइनल डिस्चार्ज। लोकिया क्या होता है, वेजाइनल, इट इज वेजाइनल, वेजाइनल डिस्चार्ज। ये क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज का मीन्स यानी कि पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, सुना होगा आपने, नहीं सुना है। यानी कि एक तो होता है एंटीपार्टम, क्या होता है, एंटीपार्टम। दूसरा होता है इंट्रापार्टम। तीसरा होता है पोस्टपार्टम पीरियड्स, राइट। यानी कि एंटीपार्टम पीरियड वो पीरियड होता है जो गेस्टेशनल पीरियड चलता है, राइट। यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंटायर प्रेगनेंसी के पीरियड को हम क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम, राइट। देन इंट्रापार्टम यानी कि ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग लेबर, लेबर टाइम पे जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम। और पोस्टपार्टम होता है आफ्टर लेबर, राइट। अब ये पोस्टपार्टम क्या होते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। पोस्टपार्टम वेजाइनली डिस्चार्ज को ही हम क्या बोलेंगे, लोकिया। इट इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज। ये क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो 4 नाइट के लिए क्या होता है बेटा, रिलीज होता है, फॉर द फर्स्ट 4 नाइट। इसको मिटा दूं, बेटा लिख लो या फोटो ले लो। यानी 4 ये रिलीज होता है, यहां लिख रहा हूं, रिलीज होता है फॉर दी फर्स्ट fortnight. It is vaginal discharge for the first fortnight. fortnight समझते हो आप, यानी कि फर्स्ट fortnight तक रिलीज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज। लोकिया इट इज अ वेजाइनल डिस्चार्ज। डिलीवरी के बाद वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है, जो फ्लूइड निकलता है, जो लिक्विड्स निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लोकिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लोकिया। और लोकिया कब तक रहता है, यानी कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है फर्स्ट 4 नाइट आफ्टर लेबर। फर्स्ट 4 नाइट, 4 नाइट जानते हैं आप, फर्स्ट 4 नाइट आफ्टर लेबर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ड्यूरिंग, ड्यूरिंग पुर्पेरियम, राइट, लिख सकते हैं। अरे जब से प्लेसेंटा डिलीवर हुआ है उसके जस्ट बाद से पुर्पेरियम काउंट हो जाता है, पीरियड कुछ का पुर्पेरियम पीरियड काउंट हो जाता है। तो यानी कि पुर्पेरियम का जो फर्स्ट 4 नाइट टाइम ऑफ पीरियड है
क्या बोलेंगे? लोकिया बोलेंगे। इसको मिटा दो अब इधर देखो, यह लोकिया अगर आपसे पूछा जाए कि कहां से ओरिजिनेट होता है, यानी कि लोकिया, मैं यहां लिख रहा हूं लोकिया ओरिजिनेट। ओरिजिनेट मीन्स शुरू, कहां से शुरू होता है, लोकिया कहां से निकलता है, ओरिजिनेट होता है बेट, लोकिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहां से होगा, यूट्रस, राइट, सर्विक्स एंड वेजाइना। यूट्रस से शुरू होता है, वेजाइना से आउट हो जाता है, राइट। लोकिया ओरिजिनेट होता है कहां कहां से, क्वेश्चन आ सकता है, यूट्रस से, सर्विक्स से और वेजाइना से। अगर यूट्रस का भी पूछा जाए तो बॉडी से, यूट्रस के भी बॉडी पार्ट से। यहां तक आपको समझ में आया? अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नेचर, लोकिया का नेचर कैसा है, एसिडिक है या एल्कलाइन है। अगर इसका नेचर देखेंगे तो एल्कलाइन होता है, यानी कि एक टाइप से ब्लड ही मान लीजिएगा, एल्कलाइन नेचर होता है इसका। कैसा नेचर होता है, एल्केलाइन, एल्केलाइन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि रिप्रोडक्टिव फेज में वेजाइनल जो पीएच है वो कैसी होती है, एसिडिक। लेकिन यहाँ पे ये, क्योंकि बेटा इसमें ब्लड मिक्सअप है और ब्लड हमेशा एल्कलाइन नेचर का ही रहता है, इसलिए इसका नेचर भी कैसा होगा, एल्कलाइन। अब आपसे पूछा जाए कि इसकी स्मेल कैसी है, कभी कभी स्मेल के बारे में पूछा जाता है, तो ऑफेंस या पेकुलर स्मेल होती है, कैसी होती है, ऑफेंस या फिर पेकुलर। मैं लिख रहा हूं ऑफेंस, ऑफेंसिव, या फिर क्या बोल सकते हो स्लेस लगा के, पेकुलर। या तो ऑफेंसिव बोल दो या फिर क्या बोल दो, पेकुलर स्मेल होती है, पेकुलियर, या फिर फीसी स्मेल बोल सकते हैं, पेकुलियर, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्लेस फिशी स्मेल, मछली, मरी हुई मछली के जैसे स्मेल आती है इसमें से, फिशी स्मेल। पेकुलर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मेल कैसे होती है, ऑफेंसिव, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। नहीं, हाँ म्यूट हो जाइए आप। देखो, लोकिया क्या होता है, वेजाइनली डिस्चार्ज होता है जो फर्स्ट फोर्टनाइट ड्यूरिंग परक्यूरियम, परक्यूरियम के स्टार्टिंग की जो फोर्टनाइट होती है उसमें रिलीज होता है। अब कुछ बच्चों को तो फोर्टनाइट का मीन्स भी पता नहीं होगा, FORT, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मीन्स होता है बेटा, इधर लिख लो, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मीन्स होता है इक्वल टू 15 डेज। फोर्टनाइट को 15 दिन बोलते हैं। पखवाड़ा, अरे वन पखवाड़ा मीन्स 15 दिन, अरे फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन, वन मंथ मीन्स 30 दिन, अरे 30 दिन का आधा फोर्टनाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोर्टनाइट। यहाँ तक आपको समझ में आया? इस फोर्टनाइट में क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है और वो डिस्चार्ज ओरिजिनेट होता है यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना से, राइट। इसका नेचर एल्कलाइन नेचर का होता है। स्मेल कैसे होती है, ऑफेंसिव, पेकुलर और फिशी स्मेल होती है। कैसे होती है, ऑफेंसिव, पेकुलर और कैसे होते हैं, फिशी स्मेल होती है। यहाँ तक आपको समझ में आया? ऑफेंसिव होती है, पेकुलर होती है और फिशी स्मेल होती है, राइट। देन इसके बाद ये फोर्टनाइट का मीन्स समझ में आ गया, 15 डेज। फोर्टनाइट का मीन्स क्या होता है, 15 दिन, 15 डेज होता है।
देन इसके बाद टाइप्स ऑफ लोकिया, ये भी पूछा जाता है। सेकंड हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, टाइप ऑफ लोकिया। लोकिया 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। लोकिया 3 टाइप्स का होता है, राइट। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। और यह टाइप डिसाइड हुआ है बेस्ड ऑन कलर। किसके आधार पे? बेस्ड ऑन कलर, कलर के आधार पर। किसके आधार पर डिवाइड किया है? बेस्ड ऑन कलर, कलर के आधार पर डिवाइड किया गया है, राइट। अब ये कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स, राइट। कितने टाइप? 3 टाइप। यानी कि फर्स्ट टाइप यहां लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा। क्या बोलेंगे? लोकिया रूब्रा। समझ में आया? इसी का सेकेंड नाम है लोकिया, क्या बोलेंगे? लोकिया क्यूरेंटा। लोकिया क्यूरेंटा, क्या बोलेंगे इसको? लोकिया क्यूरेंटा बोलेंगे, राइट। क्या होता है? लोकिया क्यूरेंटा। अब इसमें क्या होता है? ये डिस्चार्ज होता है लोकिया क्यूरेंटा का, यानी कि फर्स्ट 1 to 4 डेज तक डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 डेज। डिस्चार्ज कितने दिन के लिए होता है? डिस्चार्ज फॉर 1 to 4 डेज, राइट। और टोटल लोकिया कितने? देखो 15 दिन तक डिस्चार्ज रहता है, तो 1 से 4 दिन तक तो कौन सा रहा? लोकिया रूब्रा। कैसा रहा? लोकिया रूब्रा। अब आपसे पूछा जाए कि लोकिया जो रूब्रा है इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। कैसा होता है? रेड कलर। बिकॉज पोस्टमार्टम में क्या होता है? ब्लड रिलीज होता है। क्या डिस्चार्ज होता है? ब्लड। क्या डिस्चार्ज होगा? ब्लड। इसलिए कलर कैसा होगा? रेड होगा। कैसा होगा? रेड होगा। इसको हम बोलते हैं ब्लडी ब्राइट रेड पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? ब्लडी, ब्लडी मीन्स ब्लड मिला हुआ होता है बेटा, राइट। या फिर क्या बोलेंगे? ब्राइट रेड। या तो ब्लडी बोल दो या फिर क्या बोल दो? ब्राइट रेड। ब्लडी ब्राइट रेड पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। लेबर के बाद के पीरियड को पोस्टमार्टम बोलते हैं। पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। पोस्टमार्टम क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया, राइट। एक तो बात रखना कि रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ब्लड डिस्चार्ज होता है। उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ब्लडी ब्राइट रेड पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। पूछा जा सकता है कौन सा लोकिया है? लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा का कलर रेड। फर्स्ट 1 to 4 डेज में जो वेजाइनल सिक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लोकिया रूब्रा। ऑप्शन में रूब्रा ना मिले तो लोकिया क्यूरेंटा मिलेगा। क्या मिलेगा? लोकिया क्यूरेंटा। यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या मिलेगा? लोकिया क्यूरेंटा। इसके बाद सेकंड होता है लोकिया सीरोसा। नाम से पता चल रहा है। सेकंड लोकिया सीरोसा। लोकिया सीरोसा। ये सीरोसा में क्या होता है कि कलर, यानी कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है वेजाइनल डिस्चार्ज, लोकिया सीरोसा को हम बोलते हैं एलोविश पिंक पेल ब्राउनिश पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? एलोविश पेल ब्राउनिश पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि ये कैसा, एक कलर में कैसा होगा? एलोविश, येलो कलर का। या फिर क्या बोल सकते हैं? पेल येलो बोल सकते हैं। एलोविश का स्लाइटली एलोविश कलर का होगा, राइट। या तो पेल येलो बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं? इसको पिंक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो? पिंक। पिंक मीन्स पिंक पिंक पिंकी पिंकी। पिंक कलर कौन सा होता है? हाँ, पिंक गुलाबी। ठीक है। देन इसके बाद इसको हम क्या बोल सकते हैं? इधर लिख देते हैं बेटा, वो दूसरा आ जाएगा।
या तो क्या होगा एलोवी, या फिर क्या बोलेंगे पिंक, या फिर क्या बोलेंगे पेल, पेल ब्राउनिश, ब्राउनिश पोस्टपार्टम, पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। कैसा डिस्चार्ज होता है? एलोविश, पिंक, पेल ब्राउनिश पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। अब आपसे पूछा जाए इसका कलर कैसा होगा, नाम से पता चल रहा है कलर कैसा होगा, एलोविश। कलर कैसा होगा, एलोविश, स्लाइटली पीला या ब्राउनिश, पेल ब्राउनिश भी लिख सकते हो या पिंक कलर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? या तो पिंक लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, पेल ब्राउनिश, पेल ब्राउनिश, राइट। ये कितने दिन के लिए होगा? देखो 1 to 4 डेज तक तो ये है, तो ये लोकिया सिरोसा रिलीज होता है बेटा 5 to 10 डेज, डिस्चार्ज फॉर 5 to 10 डेज, डिस्चार्ज फॉर 5 to 10 डेज। कितने दिन के लिए? 5 से 10 दिन के लिए। फाइव टू 10 डेज। यहाँ तक आपको समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? इसके बाद जो थर्ड होता है लास्ट, इसको बोलते हैं लोकिया, लोकिया। देखो ये लोकिया रूब्रा था, सीरोसा था, अब आएगा लोकिया एल्बा, राइट। यानी कि कैसे याद रखेंगे, आर एस रसा, या फिर आर एस से लिख लो या लिख लो रास, हाँ रास, यानी कि रूब्रा एल्बा सीरोसा, रूब्रा एल्बा सीरोसा। तो कितने कोई बात नहीं, बीच में देना सीक्वेंस आ जाएगा, रूब्रा एल्बा और सीरोसा। रूब्रा रेड कलर का, एल्बा व्हाइट कलर का, सीरोसा एलोविश कलर का, राइट। तो इसको बोलते हैं लोकिया प्रुलेंटा। क्या बोलेंगे इसको? लोकिया प्रुलेंटा। बेटा इसका सही नाम है लोकिया प्रुलेंटा। क्या बोलेंगे? लोकिया प्रुलेंटा बोलेंगे, लोकिया प्रुलेंटा सही नाम। और बेटा ये डिस्चार्ज होता है, ये कितना था देखो 1 to 4 डेज, 5 to 10 डेज, ये होता है बेटा 11 to 15 डेज। डिस्चार्ज फॉर, यहाँ लिख देता हूँ इसको, इस प्रकार से काट देता हूँ, राइट। ये डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज फॉर राइट 11 to 15 डेज, यानी 11 से 15 दिन तक होता है डिस्चार्ज, 11 to 15 डेज। यहाँ तक आपको समझ में है कितना? 11 to 15 डेज। और ये व्हाइट कलर का, कलर कैसा होता है इसका? व्हाइट कलर कैसा होगा? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर होगा। और इसमें जो डिस्चार्ज होगा वेजाइनल, उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। क्या बोलेंगे? व्हाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। यहाँ लिख दो मैं बेटा इसका थर्ड का यहाँ लिख देता हूँ, राइट। लिख सकते हैं, इसको बोलेंगे व्हाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। कैसा होता है? व्हाइट पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, रूब्रा कब स्टार्ट होता है? 1 to 4 डेज। अरे ध्यान से देखो, बाद में लिख लेना, बंद करो लिखना। रूब्रा 1 to 4 डेज,
0 सा 5 to 10 डेज पूछा जाता है और अल्बा यानी कि 11 to 15 डेज। ये बात आपको समझ में? इसका कलर कैसा होगा? रेड कलर होगा, इसलिए ब्लडी वेजाइनल डिस्चार्ज बोलेंगे, ब्लडी पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका कलर कैसा होगा? या तो येलोविश होगा, स्लेटी पीला, पिंकी कलर होगा, पिंक, पेल ब्राउनिश, और इसको क्या पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। येलोविश बोल दीजिएगा पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, पिंक पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, या फिर पेल ब्राउनिश पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। कितना होता है? लोकिया 0 सा। टाइम पीरियड कितना होगा? 5 to 10 डेज, राइट? तो कलर में लिख दिया। इसके बाद थर्ड होता है लोकिया एल्वा, टाइम ड्यूरेशन 11 to 15 डेज। कलर कैसा होगा? व्हाइट, इसलिए क्या बोलेंगे? व्हाइट पोस्टमार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज। यानी कितने दिन से स्टार्ट होता है? 15 डेज, फोर्टनाइट ड्यूरिंग द पर्फ्यूरियम। पर्फ्यूरियम का टाइम पीरियड कितना होता है? 42 दिन, यानी कि 6 वीक। राइट डाउन करो। देखो बेटा, राइट डाउन करो। निधि, मयूरी, राइट डाउन। क्या करो बेटा? राइट डाउन